दोस्तों, प्रकृति हमेशा इंसाफ करती है। थोड़ा समय लेकर किसी के साथ और किसी के साथ जल्दी करती है। जैसे हम कर्म करेंगे वैसा परिणाम हमें मिलने वाला है, ये तय है। आज मैं एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जहां एक सरकारी कार्यालय में एक ही पद पर दो लोग काम करते हैं और दोनों का माइंडसेट अलग अलग है। पहला व्यक्ति ये सोच लेता है कि हम जिस पद पर काम करने का वेतन ले रहे हैं उसे ईमानदारी से करें और किसी के भी जायज काम के लिए नाजायज कोई डिमांड ना की जाए। दूसरे व्यक्ति का माइंडसेट ये है कि जब हमें इस कुर्सी पर काम करने का अवसर मिला है और इस कुर्सी पर पैसे कमाने के इतने ज़्यादा अवसर हैं तो हम इस अवसर को जाने नहीं देंगे, क्योंकि पता नहीं हम कब तक इस पद पर हैं। दोनों व्यक्ति अपने अपने तरीके से काम करते हैं। जिस व्यक्ति ने अवसर को स्वीकार किया पैसे कमाने के, उसने नौकरी के 5 साल 6 साल बीतते ही घर गाड़ी बंगला जैसी चीज़ें जो बेसिक ज़रूरत होती हैं, किसी नौकरी वाले आदमी का सपना होता है, उसके रिटायरमेंट तक ही उसका घर वगैरह का सपना पूरा होता है। लेकिन जो व्यक्ति अवसर को स्वीकार करता है कि हमें ये कुर्सी पैसे कमाने का अवसर है, तो वो व्यक्ति बहुत जल्दी ही उन चीज़ों को अचीव कर लेता है। और दूसरा व्यक्ति अपना सामान्य जीवन जीता है, अपने वही कपड़े रोज पहनता है, अपनी वही पुरानी बाइक यूज करता है और अपने बच्चों को सामान्य शिक्षा देता है और सामान्य विचार रखता है। लेकिन जिसके पास पैसा ज़्यादा है उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, अपने सारे शौक पूरे करते हैं, और जब उन्हें दिखता है कि पापा के पास पैसा बहुत है और पापा जो है इतना पैसा ऊपरी रोज कमा लेते हैं, तो उसके बच्चे की डिमांड भी उसी तरीके से है और वो सारी पूरी भी की जा रही हैं। अब इन दोनों के बच्चों का जन्मदिन आ जाता है। एक व्यक्ति अपने बच्चे को लेकर, जो व्यक्ति कम कमाई कर रहा है, सामान्य दैनिक सैलरी पे अपनी जी रहा है, अपने बच्चे को और अपने फैमिली को लेकर एक रेस्टोरेंट में जाता है सामान्य तरीके से। सब लोग खाना वाना खा के खुशी से आ जाते हैं कि आज जन्मदिन था और हमने बाहर खाना खा के अच्छे से मना लिया। दूसरा व्यक्ति जिसके पास पैसा बहुत है, उसका लड़का डिमांड करता है स्पोर्ट्स बाइक दिलवा दो। वो अपने बच्चे को स्पोर्ट्स बाइक दिलवाते हैं, पार्टी के लिए खर्चा मांगता है, दोस्तों के साथ पार्टी करेंगे जाता है। उस पार्टी के करने के बाद नशे में उस बाइक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर उसे कॉल आता है हॉस्पिटल से, तो उसके पिताजी पहुंचते हैं तो डॉक्टर कहते हैं मल्टीपल इंजरीज हैं, बहुत सारा खर्चा आएगा और लंबा समय लगेगा। तो कहते हैं खर्चे की चिंता मत करिए, पैसा बहुत है हमारे पास। लगातार कई महीने के इलाज के बाद वो बच्चा नहीं बचता है और वो जो कमाई की गई थी वो कमाई भी नहीं बचती है। उसके बाद वो उस डिप्रेशन में चले जाते हैं कि जिसके लिए सब कुछ किया था वो नहीं है, और उस डिप्रेशन में जाते जाते वो नौकरी को पूरी नहीं कर पाते और एक बिस्तर लग जाते हैं। दूसरा व्यक्ति जिसने सामान्य जीवन जिया, उसका बेटा भी वही संघर्ष अपने बाप का देखता है, एक एक पैसे का हिसाब लगाते देखता है और ये सोचता है कि अपने पापा से अच्छा काम करूंगा, इनसे अच्छी नौकरी करूंगा, इनसे अच्छा व्यवसाय करूंगा, इनसे ज़्यादा पैसे कमाऊंगा। इसलिए वो मेहनत में लगा हुआ है, अपनी पढ़ाई लिखाई इन सब चीज़ों में। और जब ये व्यक्ति जिसने ईमानदारी से काम किया है उस व्यक्ति से मिलने जाता है, जब वो बिस्तर लग गया, उसकी तबीयत खराब हो गई, तो सामने पड़ते ही नज़रें नहीं मिलाई जाती हैं उनसे, क्योंकि उन्होंने एक समय पर एग्जाम्पल दिया था कि तुम पागल हो, तुम बेवकूफ़ हो जो ऐसी सीट पर बैठ के भी ईमानदारी रट रहे हो और इस सीट पर इतना पैसा कमाया जा सकता है, ये बात तुम्हें पता नहीं है। आज वही व्यक्ति बहुत सारा पैसा कमा के भी अपने बिस्तर पे पड़ा है और सामने से मिलने आए व्यक्ति से भी नजरें भी नहीं मिला पा रहा है, क्योंकि उसे पता है सामने वाला व्यक्ति क्या सोच रहा है। सामने वाला व्यक्ति कोई भी आएगा, उसके मन में विचार यही होगा, कितना भी आपका सगा संबंधी हो, कि बहुत हराम का पैसा इन्होंने कमाया था, उसी का फल इन्हें मिला है। कई बार लोग आपसे कहते नहीं है, लेकिन आपको भी पता होता है कि सामने वाला व्यक्ति आपसे क्या कहना चाहता है जब आपने ऐसा कोई काम कर रखा होता है। तो इस कहानी को सुनाने का मोटिव बस इतना था कि आप जो भी काम कर रहे हैं, आप अगर किसी पद पर ईमानदारी से काम कर रहे हैं, आपको आर्थिक समस्या बहुत आएगी। हो सकता है कि आपको कई बार ऐसा लगे कि काम के हिसाब से वेतन नहीं मिल रहा है, ऊपरी कमाई कर ली जाए, लेकिन ये बात आप तय मान के चलिए, जितनी ऊपरी कमाई आप करेंगे इसका फर्क आपके आने वाला जो परिवार है, आपका आने वाला जो भविष्य है, इस पर देखने को मिलेगा। क्योंकि एक व्यक्ति जिसके पास पैसे गिनने का समय नहीं है और ना ही वो अपने बीवी बच्चों से गिनने को कहता है, कोई हिसाब नहीं लेता है, तो उसका परिवार किस दिशा में जा रहा है। और एक व्यक्ति जिसे अपने एक एक पैसे का हिसाब पता है, अपनी कमाई पता है, अपने खर्चे पता है, और बच्चे भी वही देखते आ रहे हैं बचपन से,
उसके बच्चे किस दिशा में जाने का प्रयास करेंगे। दोनों का फर्क बिल्कुल साफ है। जो लोगों की आप आंखों में आंसू दे देते हैं, कभी कभी अपने लालच के चलते किसी का घर बार बिक जाता है, किसी की जमीन बिक जाती है, उसके श्राप का असर भी आपके साथ आपके जीवन में है। तो आपको ये बातें जिस भी पद पर कार्यरत हैं, अगर कार्यरत नहीं है तब भी जहां आपको मौका मिलता है, आप कभी भी ऐसा काम ना करें जिससे किसी को नुकसान पहुंचा के आप अपना लाभ सिद्ध करना चाहते हैं। आप हमेशा जितनी मेहनत कर रहे हैं उसके बदले में मिलने वाले वेतन की अपेक्षा रखिए, बाकी किसी चीज की अपेक्षा मत रखिए। आप ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो आप उद्यम कर सकते हैं, आप ज्यादा मेहनत कर सकते हैं, आप अच्छी नौकरी के लिए अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, मेहनत से तैयारी कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस नौकरी में बैठे हैं वहां जायज नाजायज किसी भी तरीके से कमाना है, लेकिन कमाना बहुत ज्यादा है। ऐसे विचार रख के चलेंगे तो कहीं ना कहीं आपको जिंदगी में वापस आपके कर्म मिलेंगे। फिर से कहूंगा कि प्रकृति जो है हिसाब देर से जरूर करती है, लेकिन बिल्कुल साफ करती है। उम्मीद है कहानी अच्छी लगी होगी और इन बातों को समझ रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।